अगर अल्पसंख्यकों पे जुर्म होता तो 914 पे पहुंच जाते। वो तो कह रहे 2014 के बाद जुल्म होना शुरू हुआ है। अरे भैया एक बात बताओ, वो तो बहुत कुछ कहते हैं, आटा लीटर में मिलता है क्या? राहुल जी पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़े, लेकिन कौन सी इनकी बोलने की शैली थी गुजरात में, जो चुनाव में मोदी जी पर अब सब कर दिया, आप सब कह दिया कि जनता की राय क्या है और जनता चाहती क्या है। ये अमेरिका में जाकर के भारत में मुस्लिम खतरे में है, इनके साथ जुर्म हो रहा है, ये हो रहा है, मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है, ये सब बोलने से नहीं होगा। देखो, देश का नेता वो बनेगा जो भारत की बात करेगा, देश का नेता वो बनेगा जो भारत की बात करेगा। अब मैं डाटा पे बात करता हूँ, भारत में मुसलमान खतरे में है ना, तो राहुल बाबा को पाकिस्तान के बारे में भी सोचना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों, हमारा पड़ोसी है। जब देश का बंटवारा हुआ 1952 की गणना में 23% अल्पसंख्यक पाकिस्तान में थे। 2011 में कितने रह गए? 3.45। कहाँ गए बाकी लोग? या तो धर्म परिवर्तन हो गया या तो मार दिए गए, दो ही चीज होगी। ये कोई मेरी जनगणना तो है नहीं, ये तो पाकिस्तान ऊपर से आई हुई है, पाकिस्तान की है। अब बात करिए भारत की, 1952 और 2011 में भारत में भी हुई। 1952 में कितने थे? 9.9%। 2011 में कितने? 14%। अगर अल्पसंख्यकों पे जुर्म होता तो 914 पे पहुंच जाते। वो तो कह रहे 2014 के बाद जुल्म होना शुरू हुआ है। अरे भैया एक बात बताओ, वो तो बहुत कुछ कहते हैं, आटा लीटर में मिलता है क्या? वो कहते हैं इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा, ऐसा होता है क्या? वो कहते हैं, वो तो बहुत कुछ कहते हैं। वो तो अभी जा करके अभी ये भी बोल देंगे कि मैं यूँ सब कुछ। अब वो तो अभी इस टाइम उनको एक नशा और है कि वो कह रहे हैं मैं इस टाइम प्रधानमंत्री का चेहरा हूँ। पर है क्या? मैं भी बोल सकता हूँ जी, मोदी जी के विपक्ष में मैं खड़ा हूँ, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, ऐसा हो जाएगा क्या? कांग्रेस तो पूरी तैयारी कर ली कि राहुल गांधी खड़ा करेंगे। अरे भाई, कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी है। पहले कांग्रेस क्या थी? राष्ट्रीय पार्टी। हार के ऐसा सुपड़ा साफ हुआ, भारत के नक्शे पे गायब होते ना, अब वो क्षेत्रीय पार्टी बन चुके हैं। कुछ दिन बाद ना वो जैसे अन्य होते हैं ना, अन्य लोग अन्य दलों से लड़ना पसंद करेंगे, पर कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि जो देश के विरोध की बात करेगा जनता उसको नकारेगी। सीधी बात है। कर्नाटक में तो जीत गई, कह रहे कर्नाटक जीत गई, हमारी लोकसभा। मैं जिसके मुंह से भी सुन जाऊँ कर्नाटक, हाँ कर्नाटक में हार गए, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ उसके पीछे भी रीजन है। कर्नाटक में बीजेपी का वोट शेयर नहीं घटा। जेडीएस वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी थी, उसका जो वोट शेयर था वो जाकर के कांग्रेस में मिल गया। इस वजह से वहाँ बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। हाँ, कहीं ना कहीं कमी थी, बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। जो वहाँ पर लोकल लीडर हैं उनमें चेंज करना चाहिए और अगली बार वहाँ पर अच्छे काम, विपक्ष में रह के अच्छे काम करने चाहिए। देश का वहाँ पर विरोध नहीं करना चाहिए, देश विरोधी नारे नहीं लगाने चाहिए। विपक्ष में रह के सरकार की बुराइयां गिनाना ताकि जनता का फायदा हो, ये होता है विपक्ष का काम, वही करना चाहिए और अगली बार सरकार में आना चाहिए, ना कि अमेरिका में जाके भारत की बुराई करके अपनी सरकार बनाना। क्या कह रहे? यहाँ दिल्ली में रहकर बीजेपी क्यों ना जाग रही है? 3 बार हो गए, एक सड़े हुए आदमी का। एक बात बताओ, ये बात केजरीवाल, ये केजरीवाल की बात कर रहे हैं, ये केजरीवाल की बात कर रहे हैं। उसने अपना शीश महल बनवा लिया। अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ 7 सीटों पर बीजेपी थी, है कि नहीं है? हाँ, स्टेट का और जो लोकल चुनाव होते हैं निगम पार्षद के, सब अलग अलग मुद्दों पे होते हैं। पर अगर राष्ट्र का मुद्दा उठेगा, देश का मुद्दा उठेगा, तो मोदी जी सर्वोपरि हैं, क्योंकि जो सेना के ऊपर उन्होंने काम करा है। जैसे प्रधानमंत्री जी को गाली गलौज उसको आप शब्द कहा जाता है, जैसे आज राहुल गांधी जी ने। मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहता हूँ कि मोदी जी तो उतना पढ़े लिखे नहीं हैं। एक चीज़ समझ लो, पूरे भारत की जनता 135 करोड़ हो चाहे 40 करोड़ हो, वो मोदी जी को दोबारा भी चुना 2014-2019। राहुल जी पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़े, लेकिन कौन सी इनकी बोलने की शैली थी गुजरात में, जो चुनाव में मोदी जी पर अब सब कर दिया, आप सब कह दिया। इन्होंने कोर्ट से भी हार गए और इनकी सदस्यता भी चली गई और इनकी 10 साल पर रोक लग गई। अब मैं बिहार की बात करता हूँ नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार कौन ऐसे नेता हैं जो पगडंडी की सरकार चलते हैं? हाँ, जिसको जो है कि तेज प्रताप के साथ अभी है, जब लालू जी के संग गए तो पलटू राम हो गए और फिर बीजेपी में आ गए तो तेजस्वी यादव कहा कि ये तो पक्का पलटू चाचा है। और अभी पलटू चाचा भतीजा दोनों एक साथ है। अच्छा, नीतीश कुमार का महागठबंधन की तैयारी कर रहे नीतीश जी। अरे मैं बता रहा हूँ, पहले बात तो समझ लो भाई।
जिसके गोद में आपने खिलाया, जिसके गोद में आगे बढ़ा और उसकी आपने लात मार दिया। 2024 के चुनाव में इनको जनता सबक सिखाएगा और ये रोड पर आ जाएंगे। इनको मैंने नीतीश कुमार को पहला बार बोला था कि आपको जहानाबाद से चैलेंज मैंने किया था। मैं शासक कि जहानाबाद 4 विधानसभा में एक भी अगर नीतीश कुमार जदयू का खाता खोल देगा तो उसके लिए जो कहेगा सो, और नहीं तो नीतीश कुमार में अगर दम है तो मुख्यमंत्री के पद छोड़ दो। चैलेंज किया था। जहानाबाद में इसका जदयू का खाता नहीं खोले दिया। अच्छा, सब आरजेडी का आया, चारों सीट। 24 में जो महागठबंधन की तैयारी कर रहे हैं नीतीश, क्या लग रहा है? हाँ इधर हाँ, आ जाओ। क्या कह रहे हैं? अगर वोट पड़े, चाहे एक बड़ा खाता खोलने का मतलब है। खाता बात नहीं आप समझो, खाता बात नहीं समझे। हार जीत की मुद्दा, हार जीत की बात होनी चाहिए। खाता समझ, सोच कमजोर है। हम तो बोले वो नहीं कि इनकी खाता नहीं खुली, खाता के मतलब उनका जीत नहीं हुआ, वोट तो पड़वे किया। ये नहीं कहते हैं कि खाता खोला कि खाता मतलब जीत का खाता खुलना। जीत की चीज अलग है, जीत बोलो। तो ही ना, तो खाता का मतलब क्या हुआ? कैसे? अच्छा, अरे ये बताइए महागठबंधन को लेके क्या सोच रहे हैं नीतीश कुमार? ममता चलो हाँ, सब एक हो गया। एक मिनट मत लो। हाँ, 2019, एक मिनट रुक जाओ। 2019 के चुनाव में हाँ, मैंने लालू जी को लेटर लिखा था अच्छा, कि आपकी आरजेडी की सरकार बिहार में लालू जी के 15 साल रहा, हाँ, सब कुछ रहा, हाँ, लेकिन 2024-19 के चुनाव में लालू जी को कह दिया कि आपकी पत्नी हाँ, राबड़ी देवी भी छपरा नहीं जीतेगी और मीसा भारती भी हाँ, पाटलिपुत्र, जहाँ हमारा में घर है दानापुर, वहाँ से नहीं जीत पाएगी। जो कि राबड़ी देवी दानापुर मतलब पाटलिपुत्र विधानसभा में आचरा में नोट लेके, अब लोग को हर जन लोग कहते ले लो बेटी, ले लो बेटी। मैंने उसका देखा, वीडियो दिखा देते, मोबाइल रहता था। उतना नोट बांटने के बाद भी 2019 में आरजेडी का खाता खुला बिहार में। कहाँ गए थे लालू जी? लालू जी का हवा गुम हो गया। क्या कह रहे हैं? आपने ऐसा लिया होगा उसमें, जो हमारी विपक्षी पार्टी और खड़ा नोट लाए खुले पर रही, हम तो वहीं पकड़वा देते। अच्छा, वहीं पकड़वा देते। कह रहे वहीं पकड़ा देते, वहीं नोट पकड़वा लगा के। देते। हाँ, कह रहे वहीं पकड़वा देते, वहीं नोट लगा के। पकड़वा देते। और तक कितना पकड़वाओगे? लालू जी तो पशुपालन में जेल की सजा काटे, रेलवे में भी केस चल रहा है, उसमें राबड़ी फसल है, मीसा भारती पर तेजस्वी। विरुद्ध है, विरुद्ध का सामना करना चाहिए। अरे ये बताइए 24 में कौन आ रहा है इस बार? हाँ, हाँ? 24 बताइए। मैं नहीं बता सकता, चलो हम वो आएगा जो चुनाव जीतेगा। हाँ, आप बताओ। दिल्ली की गद्दी पर नेताओं की भीड़। मोदी जी ने 2024 में कमल खिलाएंगे, आप विपक्ष को बिगाड़ देंगे तकदीर। अच्छा, विपक्षी तकदीर बिगाड़ देंगे। यस, हाँ, और क्या? इसके पहले मैंने मोबाइल में सर्कुलेशन देखा था, जो है कि उसमें जो है एग्जिट पोल दिखा रहा है पूरे स्टेट लेवल पर कि एनडीए को 301 से बढ़ेगा, कमेगा नहीं। अब 500 जितना सीट है बाकी यूपीओ की, तो बताओ 301 में इनकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? 301 में बनेगी या नहीं बनेगी, आप बताओ। अरे आप बताओ, हम क्या बताएं इसमें? हम तो बता देंगे। मैं तो बता दिया कि इनकी बनेगी। अच्छा, इनकी चाहिए 272-73 सीट, हाँ, तो 301 आ रहा है, तो कहाँ कम आ रहा है? उसे तो बढ़ के आ रहा है। यूपीए के तो जो है कम रहा है, तो कहाँ से? नीतीश कुमार जी जो अभी चुनाव लोकसभा में लड़ लें, इसके पहले इनकी 16 सीट है ना, 16 में 6 भी आज आ गया तो बहुत है। उनका भी एक पुल गिर गया है। हाँ। नीतीश कुमार का तेज प्रताप कह रहे बीजेपी ने गिरवाया पुल। बम लगवाया था का बीजेपी ने, मोदी जी गिरवा वो तो दिए। तेज प्रताप बता सकते हैं, वो कह रहे हैं कि पुल बीजेपी ने गिरवाया है। कुछ भी कह सकते हैं। भारत है, यहाँ हर पब्लिक आज़ाद है, वो प्रधानमंत्री को गाली दे सकती है। इससे बड़ी किसी और देशों में प्रधानमंत्री गाली दे के 4 जवान आएंगे मुर्गे की तरह, टांग बांध लेंगे और ले जाके तुम्हारी वो हालत करेंगे। यहाँ तो लोग प्रधानमंत्री को गाली देते हैं।